देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने वर्ब और उसके फॉर्म्स जो है तो बताए हैं। अभी आप बतौर मेन वर्ब को देखेंगे हैव को। हैव हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। देखिए आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, हैव है, हैव V1 बताया जा रहा है, हैज़ V4 बताया जा रहा है, हैड V2 बताया जा रहा है और हैड V3 बताया जा रहा है। अब अगर हम गौर से देखते हैं तो V1 और V4 ये दोनों भी कैटेगरी किस में शामिल की गई है, इंक्लूड की गई है? वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इंक्लूड की गई है। और V2 जिसको हम V2 कहते हैं, हम V2 किसको कहते हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बताया जा रहा है? हैड। इसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं जब ये V2 का काम करेगा। और HAD हैड, ये V3, इसकी स्पेलिंग दोनों की सेम है। ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कब करता है? ये हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल जो है तो आपको क्वेश्चन में दी गई है, वो है शी डैश अ गुड आइडिया। ओके, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको आपके समझने के लिए दो वर्ब दिए गए हैं, वो है हैज़ और हैव। ठीक है, ये दो वर्ब आपको दिए गए हैं। ये दो वर्ब आपको दिए गए हैं तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आपको अगर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीजिए, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीजिए, यानी यहाँ पर आपको आंसर आपका लिखना है। आप कैसे आपका आंसर लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है जो दिया हुआ है? ये ऑब्जेक्ट है। हमको क्या चाहिए? वी। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या चाहिए हमको? V1 या V4 चाहिए। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर V1 आएगा या V4 आएगा? V1 या V4 कैसे आएगा? ये हमारे पास हमको नॉलेज है कि वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पर शी आया है। तो जब सब्जेक्ट शी आया है तो हमने ये सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर या मेन वर्ब वहाँ पर एस और एस के साथ आता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है तो आता है। फोर्थ फॉर्म आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हैज़ बताया जा रहा है। हैज़ जो है तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब हम हैज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम उसको हमारा आंसर किस तरह से बनाएंगे? तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा, शी हैज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। अब अगर आपको यही चीज़ कही जाती है कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, जब आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चीज़ बनानी है तो आप इसको कैसे बनाएंगे और यहाँ पर आप वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? और ठीक है, चलिए अभी उसको हम समझते हैं। यह आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो हैज़ इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर में हमारे कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ हुआ है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है तो यूज़ हुआ है। तो चलिए अभी हम इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। अब ये वर्ब को भी हम यहाँ से ब्रैकेट में से रिमूव कर देंगे, यहाँ भी हम इसको रिमूव कर देंगे, इस आंसर को भी हम यहाँ पर जो रिमूव किया है उसको हम रिमूव कर देंगे। ओके, अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को कहा जाता है कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है तो कीजिए। अब आप इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा फॉर्मूला क्या है? इज़ एम आर प्लस V5। ये देखिए, ये आपके पास में है लिखा हुआ। अब जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपके पास नॉलेज में है
कि हमको इज़ कब लिखना है, एम कब लिखना है और आर कब लिखना है। तो अब यहाँ पर आप ये बताइए कि शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। अब अगर हम शी के साथ हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज़। ठीक है, जब इज़ हो जाएगा तो मतलब ये तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल हमको करना है। तो हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है, हमने इज़ का इस्तेमाल किया है। अब हमारे लिए बाकी की जो कंडीशन बचती है वह है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को इस्तेमाल करना। तो हाउ टू यूज़ द फॉर्म फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, it is already given to you in the chart of the tenses. So you know very well what is the fifth form of the verb. The verb has the ing with it, so that is called fifth form of the verb. So what will become the verb? Verb कैसे बनेगा हमारा, have हमारा verb है और हम ing फॉर्म किसको लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ स्पेलिंग हमारी चेंज होती है। तो हमारा यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है तो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया है हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसको हम कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनता है, शी इज़ हैविंग अ गुड आइडिया। तो ये हमारा कौन से टेंस में आंसर बन गया हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा आंसर बन गया है। ठीक है, चलिए अब ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इसके बाद की एक्टिविटी या टाइप को हम करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ हमको आंसर चाहिए है ना, ये डैश फॉर्म दिया गया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया गया है, हमको वर्ब की पोजीशन चाहिए। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने देखा है हैज़ या हैव। ठीक है, क्या देखा है हमने, हैज़ या हैव प्लस V3। ठीक है, हैज़ या हैव प्लस V3, ये हमने देखा है। तो चलिए हम हमारा आंसर जो है तो बनाते हैं। आंसर हमारा क्या बनेगा, शी आया है, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एज पर द रूल हैज़। ओके, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब वर्ब का हमको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या है, हैड है। ये V2 नहीं है, हम क्या लिख रहे हैं, थर्ड फॉर्म, तो हैड आएगा। तो यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्ब का हैज़ प्लस V3, यानी हैज़ हैड, ये दोनों भी यहाँ पर आएंगे। अगर इस तरह से हमारा आंसर आता है शी हैज़ हैड अ गुड आइडिया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड लिया है। तो हमारा आंसर बना है शी हैज़ हैड अ गुड आइडिया। ठीक है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे वर्ब्स को रिमूव कर देते हैं और प्रेजेंट टेंस की फोर्थ नंबर की टाइप को सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो बचा है लास्ट प्रेजेंट में की एक्टिविटी, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमको इसका आंसर चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला है, हमको वहाँ पर हैज़ या हैव, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3, ये हमारे आंसर में हमको इतनी चीज़ें चाहिए। इतनी चीज़ें कब होगी, जब हम इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। हम यहाँ से शी के साथ हैज़ या हैव आएगा, ये हमको पता है, तो यहाँ से हम हैज़ को लेंगे, हैज़ के साथ हम बीन को लिखेंगे और आगे फॉर्मूले में हमारे रूल में बताया गया है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पता है
हैड है। हेड को क्या कहते हैं हम? वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा फिर? और हमको साथ ही साथ क्या चाहिए? वर्ब का, हमको यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको थर्ड कह दिया था, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको इसमें चाहिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे शी हैज़ बीन, हमको फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर शी हैज़ बीन हैविंग अ गुड आइडिया। सो इट इज़ अवर आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, शी हैड बीन हैविंग अ गुड आइडिया। तो ये आपको प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप के जो है तो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस के बारे में समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।